माता की जय। ऑपरेशन महादेव भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादियों को पहलगाम हिंसा की हुई थी, जो उसमें आतंकवादियों ने भारतीय नागरिकों को नागरिकों को पार्क में मारा। उन तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया उनका। अमित शाह ने ये जो न्यूज़ है वो संसद में बताया। तो पूरा वीडियो क्या है ऑपरेशन महादेव को लेकर, और सिस्टम वो आतंकवादी कैसे पकड़े गए और कैसे मारे गए, पूरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था पहलगाम हमले में, और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ऑपरेशन महादेव आतंकवादियों को भारतीय सीमा से खदेड़ने के लिए एक शुरू किया गया, जो कि लोकसभा में अमित शाह ने इसकी पुष्टि की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में इस बात की पुष्टि कर दी कि ऑपरेशन महादेव के तहत सोमवार को श्रीनगर के पास सुरक्षा बलों ने जिन 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया, तीनों पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार थे। पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को इस कार्रवाई को मंगलवार को बताया कि भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा कमांडो ने एक साझा अभियान में ये कामयाबी हासिल की। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल थी। अब ये जानकारी भी सामने आ रही है कि 3 महीनों से ज़्यादा समय तक सुरक्षा बलों को चकमा देने वाले 26 बेगुनाह नागरिकों को, हत्या के जिम्मेदार आतंकवादियों को सुरक्षा आखिर कैसे ट्रैक किया। सोमवार को श्रीनगर के पास पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े जिन 3 आतंकियों को ढेर किया, उनमें सुलेमान उर्फ आसिफ यानी 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल था। इसके अलावा यासिर और अबू हमजा भी मारे गए। ये तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी थे और अब कुछ रिपोर्ट सामने आई जिसके अनुसार 2 दिन पहले ही चाइनीज कम्युनिकेशन डिवाइस ऑन किए गए थे, जिससे भारतीय सुरक्षा बलों को श्रीनगर के पास दाचिगाम जंगलों में छिपे आतंक को ट्रैक करने में मदद मिली। भारत ने 2020 के जून में पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के साथ में भारतीय सेना के हिंसक संघर्ष के बाद चाइनीज एनक्रिप्टेड ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। अल्ट्रासैट से संवाद कर रहे थे आतंकवादी। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों के इस अभियान की शुरुआत 14 दिन पहले कुछ इंटेलिजेंस इनपुट से शुरू हुई, जिनमें सबसे पहले 11 जुलाई को पहलगाम के बेसरन घाटी इलाके में एक चाइनीज सैटेलाइट फोन का पता लगा था। सुरक्षा बलों को तभी भनक लगी कि चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन एक्टिव है। टाइम्स नाउ के अनुसार आतंकियों ने
अल्ट्रासैट नाम के एक अत्यधिक एंटी-क्रिप्टेड चीनी कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल किया था। ये खास चाइनीज हैंडसेट चीनी कंपनियों ने विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना के लिए तैयार किए थे। ये उपकरण स्वाद के लिए रेडियो वैक्स का इस्तेमाल करते हैं और प्रत्येक अल्ट्रासैट सीमा पार मौजूद एक कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि दो अल्ट्रासैट आपस में संवाद नहीं कर सकते। अल्ट्रासैट हैंडसेट में सेल फोन की क्षमताओं को विशेष रेडियो उपकरणों के साथ जोड़ा जाता है जो ग्लोबल सिस्टम और फॉर मोबाइल GSM या कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जैसी पारंपरिक मोबाइल प्रौद्योगिकियों पर निर्भर नहीं रहता है। पहलगाम हमले में इस्तेमाल हुए थे चीनी डिवाइस 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था पहलगाम में, उसमें 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की जान चली गई थी और आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर मारा था। तब पता चला था कि चीन की प्रतिबंधित हुआवी सैटेलाइट फोन और एंटीक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स सहित अन्य चीनी संचार उपकरणों के कारण विदेशी आतंकवादियों को सीमा पार अपने आकाओं से संपर्क बनाए रखने और उन पकड़े जाने से बचाने में मदद मिली थी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भारतीय सेना को खुली छूट मिली हुई है इन आतंकवादियों को भारत से खदेड़ने के लिए और इसके लिए सरकार भी पूरी तरह उनको छूट दे रखी है कि आप अपनी शक्ति के अनुसार जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन आतंकवादी हमारे देश की तरफ आंख उठा करके नहीं देखने चाहिए। तो उन आतंकवादियों को ढेर किया, जिसका अमित शाह ने संसद में ये बताया कि 3 आतंकवादी जो पहलगाम हमले के थे मारे गए और इससे संदेश आतंकवादियों को ये जाएगा कि अभी भारतीय सेना ताकतवर हैं, पहले वाली सरकारों में नहीं है। तो ये एक न्यूज़ के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।